हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एसटीआर सेंटर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका एचपी बीएड एंट्रेंस 2023 के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। आपके 2023 में जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसमें मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में हम उन 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आने वाली क्लासेस में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को, जो बेस्ड है आपका मैथ्स पे। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 बेस्ड है आपका नंबर सिस्टम पे। उसने कहा है कि संख्या पाई है। अच्छा, जो संख्या पाई होती है वो बच्चों क्या होता है? वो होता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इन नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होते हैं बच्चों जिनको हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दोज नंबर विच वी कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अब हम देखते हैं, जो पाई का एक्चुअल वैल्यू होता है वो होता है 3.14 पॉइंट होता है यहाँ पे, और आगे सो ऑन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही। तो इसको हम एक्यूरेट एग्जैक्टली पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जिन नंबर को हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे परिमेय संख्या, मतलब उनको बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल मतलब परिमेय संख्याएं। जैसे हमारा हो गया यहाँ पे, मान लो 7/9 हो गया, 7/9। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। और तो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 71 का कि जो पाई है वो क्या है? हमारा इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है आपका कोडिंग डिकोडिंग पे। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में बच्चों एक सीरीज है SCD TEF UGH ब्लैंक WKL। अब कोडिंग डिकोडिंग में आपके 26 लेटर रहते हैं, जिनमें 21 कॉन्सोनेंट है, 5 वोवल है। तो उन सभी के रैंक आपको बच्चों पता होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सीरीज, मैं लिखूंगा यहाँ पे SCD SCD कॉमा TEF कॉमा UGH ब्लैंक है WK एंड L। अब देखो बच्चों, यहाँ पे नंबरिंग रखेंगे हम। जैसे इसका नंबर कितना है? 19, फिर है 20, फिर 21। तो अब किसकी बारी थी? 22, और यहाँ पे 23 आ भी गया, सेटिस्फाई हो गया। सेम यहाँ पे देखो 3, 5, 7, अब 2 का डिफरेंस है, 9 आएगा। फिर हम देखेंगे 4, 6, 8, अब कितना आएगा? 10। तो यहाँ पे 22 पे आता है V, और 9 का होता है I नो, और यहाँ का 10 पे आएगा J। ये बन गया VIJ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहा है कि कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन है आपका ऑड वन आउट पे। जैसे बच्चों यहाँ पे इंच, सेंटीमीटर, यहाँ पे औंस होगा, और यहाँ पे बच्चों यार्ड होगा। यार्ड, यार्ड जो यूनिट है वो हमारा क्या होता है? लेंथ का। यहाँ पे होगा यार्ड। हम देखेंगे कि जो इंच है, सेंटीमीटर है, और जो यार्ड है, ये तीनों किसकी यूनिट है? लेंथ की। और जो बच्चों औंस है, ये यूनिट होता है हमारा मास का, द्रव्यमान का। ठीक है, यार्ड होता है हमारा जिसमें 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो औंस है वो क्या हो गया? ऑड हो गया। तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। गॉट इट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है एनालॉजी पे बेस्ड है, समानताएं। अब देखो, ये बोल रहा है कि जो देहाती है वो कहाँ है? ग्रामीण में। और जो महानगरीय है वो कहाँ होते हैं बच्चों? शहर में। शहरी बोलते हैं उनको। महानगरीय जनसंख्या को क्या बोलते हैं? शहरी। अच्छा, फसल, शरद ऋतु, नींद, निशाचर, कृषि, परोपकारी। तो जो इसका सुटेबल आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। जैसे देहाती कहाँ? ग्रामीण में। महानगरीय शहर में। गॉट। नेक्स्ट 75। ध्वनि रिलेटेड है कर्कश ध्वनि। अच्छा, यहाँ पे रेशो नहीं होगा। ध्वनि जो है कर्कश ध्वनि, मतलब
ये साउंड है और यहाँ पे दिया हार्श साउंड, ऐसे साउंड जो आपको इरिटेट करे या चुभे। तो ध्वनि से कर्कश ध्वनि, भाषण से व्याख्यान, गंध से बदबू। अच्छा देखो बच्चों, जैसे कुछ ध्वनि हार्श होती है तो कुछ गंध भी क्या होती है, बदबूदार हो सकती है ना, कुछ स्मेल क्या होती है, बदबूदार। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 76 to 80 है, एक डीआई। अच्छा डीआई को हम अभी बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन। हाँ इसके कौन से क्वेश्चन आ गए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बेस्ड है आपका नंबर सीरीज पे। क्वेश्चन नंबर 81 बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। अच्छा कह रहा है क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा नेक्स्ट नंबर पूछा है बच्चों, तो यहाँ पे ये है मिसिंग नंबर। जो आपके नंबर सीरीज हो दो टाइप के बनता है, एक बनता है रॉन्ग नंबर, एक बनता है मिसिंग नंबर। तो इसमें पूछा उसने कि आप मिसिंग नंबर बताओ कि नेक्स्ट नंबर कौन सा है। तो मैं इस सीरीज को यहाँ पे लिख लाऊं 104, 109, 115, 122, 130 और नेक्स्ट है ब्लैंक। अब देखो बच्चों, मैक्सिमम नंबर सीरीज इज बेस्ड ऑन डिफरेंस। 70% क्वेश्चन जो नंबर सीरीज के हो हम डायरेक्ट डिफरेंस से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिफरेंस देखा 5 का है, यहाँ पे देखा 6, आगे है 7, फिर है 8, तो नेक्स्ट डिफरेंस किसका बनना चाहिए 9। जैसे 122 और 8 130 बनता है, 130 और 9 कितना बन जाएगा 139। गॉट इट, इसका आंसर आएगा 139। अच्छा यहाँ पे लगा हुआ है 139। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बेस्ड है नंबर सीरीज पे, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा है कि क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज। तो जैसे बच्चों यहाँ पे सीरीज आपका 3 है, 6, 9, 30, 117 और ब्लैंक। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि 3 दूनी 6, आगे फिर गुणा नहीं होगा। तो यहाँ से लॉजिक पता चल रहा है आपको। हमेशा अगर स्टार्टिंग में लॉजिक नहीं पता चल रहा है तो आप बीच वाला नंबर देख लो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न है। कैसे 9 तिया 27 प्लस 3 30, 27 चौक देखो बच्चों, अच्छा ठीक है 30 का गुणा अगर मैं 4 में कर दूंगा 120 मिल जाएगा, 30 चौके कितना 120, उसमें से 3 घटा दूंगा 117। तो पैटर्न पता चल गया कि गुणा 3 गुणा 4 प्लस 3 माइनस 3, मतलब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो कांस्टेंट है और जो आपका इनटू है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे 3 था 4 था, अब यहाँ पे किसकी बारी रही होगी 2 की, यहाँ पे रही होगी 1 की। अब देखो यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था माइनस। तो 6 दूनी 12 में से 3 घटाओ 9, सेटिस्फाई हो गया। तो 3 एकम 3 और यहाँ पे बच्चों देखो 3 एकम 3 और 3 6, तो गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, अब किसकी टर्न आनी थी गुणा 5। तो अब 117 का गुणा 5 में करेंगे, अब कितना मिलेगा 100 5 517 5 85, 550 देखो 585 मिलना था 585, लेकिन -3 आ गया, अब +3 आएगा। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 588। नहीं समझ आया तो फिर से समझें। पहले गुणा हुआ है 1 का, ऐड हुआ है 3, गुणा हुआ 2 का, माइनस हुआ 3, गुणा हुआ 3 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 3, 117 5 585 प्लस 3 588। गॉट इट। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड हमारा डायरेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वो कह रहा है कि एक बच्चा 12 फीट पूरब की ओर, ठीक है, मतलब यहाँ से मान, जो बच्चे की बात कर रहा है वो यहाँ से बनाएंगे हम। वो बोल रहा है कि एक बच्चा 12 फीट पूरब की ओर। तो बच्चों पूरब तो इधर की तरफ होता है, आई होप आपको डायरेक्शन आती होगी। इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। अच्छा यहाँ से एक बच्चा ईस्ट की तरफ गया, कितना 12 फीट, ठीक है, फीट को मैं आपसे नोट करूंगा। अब फिर वो 4 फीट दक्षिण की ओर चलेगा, यहाँ से 4 फीट कहाँ दक्षिण की ओर रहेंगे। यहाँ से समझो बच्चों 4 फीट इतना है दक्षिण की ओर, कितना 4 फीट। फिर वह 9 फीट पश्चिम की ओर रेंगता है। अब यहाँ से बच्चों वापस 9 फीट आना उसने, ये पूरी लाइन 12 की, तो 9 तो छोटा होगा इससे, ये आ गया यहाँ पे 9 फीट भी आ गया वो पश्चिम की ओर। अब वो कह रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से या आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब समझो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे, ये देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है 4 का, तो ऑब्वियस सी बात ये भी कितना रहा होगा 4 का, सेम ही है ना, ये पैरेलल है। ये कितना है 9 फीट, तो ये भी कितना है 9 फीट, और ये पूरी लाइन कितने की बनी थी 12 की, जिसमें से 9 आ गया, इधर बचा 3। तो बच्चों अब हमको पता ये 3 है और ये कितना है, ये 4 है, ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ से हमें। देखो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ऐसे ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें यहाँ पे दिया है, यहाँ पे ये कितना है 3, यहाँ पे कितना है 4। ठीक है, यहीं पे बनाता हूँ मैं यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 4। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है पाइथागोरस प्रमेय, वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आती वैल्यू कर्ण का वैल्यू आएगा रूट के अंदर ये आ जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार बच्चों दोनों में से किसी एक को मान सकते हो, आंसर वही आएगा। आधार कितना है 3 मान लेते हो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, लंब का वैल्यू कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, और इसके बाहर क्या है रूट। तो यहाँ पे कितना बन रहा है बच्चों, यहाँ पे बन रहा है ये 25, रूट के अंदर 25 बाहर आता है 5, तो इसका आंसर आना था 5 फीट। गॉट इट। पाइथागोरस प्रमेय ये कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होता है ऐसे, समझो यहाँ पे मान लो जैसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए वाला, इसको मान लेता हूं मैं, ये हमारा बेस है आधार, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस है। अगर बेस बच्चों 3 है और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो हाइपोटेनस कितना आएगा हमेशा 5। ये कुछ ट्रिपलेट होता है, ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिपलेट होता है कि अगर यहाँ पे 3 आ गया 4 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, इनको परपेंडिकुलर और बेस और इसको हाइपोटेनस, इसका डबल 6, इसका डबल 8, इसका डबल 10। अगर बच्चों यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बनता है 169, 13 का स्क्वायर। गॉट इट। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, आप इनको नोट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये आते हैं तो वहां पे आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 सेकंड में से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा है कि यदि रीना कहती है, ठीक है, यहाँ पे आएगा कहती है अंजलि के पिता, यहाँ पे कर दो बच्चों राम, अंजलि के पिता राम मेरे ससुर रामानंद के इकलौते पुत्र आना चाहिए, इकलौते पुत्र है, तो प्यू अंजलि की बहन है का रामानंद से क्या संबंध है। जो बच्चों ब्लड रिलेशन का टाइप होता है इसको बोलता है फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। कौन सा ये, फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं सब्जेक्ट की हेल्प से, जो यहाँ पे कहता है ना, जो बात करता है वो होता है सब्जेक्ट। तो हम रीना को बेस मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, यदि रीना कहती है, तो बच्चों हम लिख देंगे सबसे पहले रीना, यदि रीना कहती है अंजलि के पिता राम, देखो अंजलि के पिता राम, रीना ने किसके लिए कहा, यहाँ पे आ गया मेरे, जहां पे सब्जेक्ट अपनी बात करेगा मेरी बात, तो यहाँ पे क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। रीना ने कहा वह मेरे ससुर, मतलब रीना के ससुर, अगर रीना फीमेल है तो रीना की शादी हुई होगी मेल से। ये साइन होता है बच्चों पति पत्नी का, पति पत्नी का, माइनस प्लस, माइनस आता है फीमेल के लिए, प्लस आता है मेल के लिए। तो अब जो यहाँ पे मेल है उसका भी फादर हो गया रीना का ससुर। इसी चैनल पर मैं रीजनिंग का कोर्स लेके आ रहा हूँ प्रॉपर, जिसमें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर को, डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे और पजल तक। तो रीना ने कहा कि वह मेरे ससुर, देखो ससुर, उसने कहा है कि ससुर का नाम क्या है रामानंद, यहाँ पे कर देंगे हम रामानंद। रीना ने कहा अंजलि के पिता राम, अंजलि के जो पिता राम है वो मेरे ससुर रामानंद के इकलौते बेटे हैं, तो रामानंद का इकलौता बेटा तो ये हो गया। और ये सर्कल डिनोट करता है बच्चों इकलौते के लिए, ओनली सन। और ये जो ओनली सन है किसका फादर था, अंजलि का, यहाँ पे आ जाएगी अंजलि। गॉट इट। उसने कहा है एक मिनट, उसने कहा यहाँ पे कि अंजलि के पिता राम, अंजलि के पिता राम, यहाँ पे आ गया नाम राम, राम मेरे ससुर रामानंद, जो रीना के ससुर रामानंद के इकलौते
बेटे आ गए राम। अब वो कह रहा है कि अंजलि की बहन कौन है, पीयू। तो यहाँ पे बनाएंगे हम पीयू को, और पीयू भी क्या होगी, फीमेल माइनस। अब वो कह रहा है कि पीयू का रामानंद से क्या संबंध है। देखो बच्चों, रामानंद के बेटे की बेटी, तो रामानंद की क्या लगी, पोती, तो पीयू आएगी पोती। गॉट इट। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 84 का है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 बेस्ड है आपका मैथमेटिक्स पे मेंसुरेशन के टॉपिक से। मेंसुरेशन में 2D में जो हमारा ट्रायंगल का आता है ना, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। अब वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, मान लो यहाँ पे त्रिभुज कौन सा है, 3 5 7। तो त्रिभुज हो गया स्केलेन ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं विषम बाहु, जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती। तो मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ कि ये भुजा आ गई 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, और ये आ गई मेरी यहाँ से 5, और ये आ गई बच्चों 7 सेंटीमीटर की। कितनी है, 3, ये कितनी है 5, और ये कितनी है 7। तो मैं इसको वेरिएबल दे दूंगा, एक्स की टर्म में मानता हूँ तीनों साइड पे, क्योंकि उसने इसका परिमाप दिया है ना, और परिमाप हमेशा क्या होता है, बाहर वाली बाउंड्री का सम। अगर मान लो मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, रेक्टेंगल यहाँ पर रख रहा हूँ 10, यहाँ पर रख रहा हूँ 5, तो इधर भी 10 होगा, इधर भी 5 होगा। परिमाप कितना होगा, सबको जोड़ दो, 10 20 और 30। रेक्टेंगल का परिमाप होता है ना 2 × l + b। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसने दिया है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर को बोलते हैं परिमाप। पेरीमीटर कितना दे दिया, उसने तो दे दिया 30 सेंटीमीटर, और हमारे पास भी तो पेरीमीटर आ सकता है ना, इसको जोड़ के 3 और 5 8 और 7 15x। हमारी तरफ से तो 15x था पेरीमीटर, उसकी तरफ से कितना है 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो 7 गुणा x कितना आ जाएगा 14, और 5 गुणा x 5 दूनी 10 आएगा यार, 3 दूनी 6 आएगा। और उसने कहा है सेंटीमीटर में बताओ त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कौन सी होगी। तो कौन सी बच्चों, 14 सेंटीमीटर वाली। आंसर आएगा 14। एक तो 6 आ रहा है, दूसरा 10, तीसरा 14, 14 वाला आंसर आ गया। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80 to 90। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80 to 90 है, डायरेक्शन बेस्ड है। इसमें बच्चों 5 क्वेश्चन आए, तो इसको हम ठीक है, इसको ले सकते हैं हम, जैसे आपका पजल आता है ना 5 नंबर का, क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा ब्लर है, पर आप ध्यान से सुनना है। देखो बच्चों, यहाँ पे उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 80 to 90 में कि एक व्यक्ति बिंदु बी से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। एक व्यक्ति कहाँ से चल रहा है, बिंदु बी से पूर्व दिशा में। तो हम बच्चों पहले सबसे पहले बनाएंगे पॉइंट बी को, यहाँ पे बना दिया हमने पॉइंट बी। पॉइंट बी से कहाँ चल रहा हो, पूर्व दिशा की ओर, और ईस्ट होता है इधर की तरफ। कितना चला हो, वो कह रहा है कि और वी तक पहुंचने के लिए 7 मीटर चलता है। तो यहाँ मान लो बच्चों 7 मीटर, कौन से पॉइंट तक, वी तक। यहाँ पे आ गया पॉइंट वी। अब समझो इधर की तरफ जब कोई आदमी आएगा ना इस लाइन पे, अज्यूम कर सकते हो, आप खुद चल रहे हो, आपका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। अब वो कहेगा कि लेफ्ट टर्न लेना है तो ऊपर की तरफ 90 डिग्री का, राइट टर्न नीचे की तरफ। देखते हैं क्या कहता है आगे। बिंदु वी से वह दाएं मुड़ता है, दाया मतलब बच्चों राइट। बिंदु वी से फ्रॉम पॉइंट वी ही टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है, और बिंदु एक्स तक पहुंचने के लिए 5 मीटर चलेगा। यहां से चल गया वो एक्स तक, एक्स तक कितना चला 5 मीटर। अब 5 मीटर एक्स तक आ गया। अब कह रहा है बिंदु एक्स से वह बिंदु के तक पर पहुंचने के लिए 9 मीटर उत्तर में चलना शुरू करता है। अब बच्चों एक्स से वापस अगर वो उत्तर में जाएगा तो ऊपर जाएगा ना, कितना चलना है 9 मीटर। यहाँ से 9 मीटर चलने के लिए पहले 5 का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, और फिर यहाँ से एक्स्ट्रा 4, ये आ गया 4 मीटर। यहाँ से वापस चल रहा है ऊपर की तरफ, और कौन से पॉइंट तक पहुंचना है उसने, बिंदु एक्स से पहुंचना है के तक। तो यहाँ पे आ गया बच्चों पॉइंट के। अब आगे देखते हैं, 9 मीटर चल गया। अब वो कहता है बिंदु के से वह बाएं मुड़ता है, बाया मतलब लेफ्ट। अब समझो कोई आदमी ऊपर की तरफ जा रहा था, उसका लेफ्ट इधर होना चाहिए, राइट इधर होना चाहिए। गॉट इट। के से वह बाएं मुड़ता है और जेड तक पहुंचने के लिए 12 मीटर चलेगा। बाया मतलब इधर की ओर, और कितना चल रहा है 12। ये तो 7 का बॉर्डर था ना, तो पहले 7 तक पहुंचा देते हैं उसको, फिर एक्स्ट्रा रह गया 12। तो यहाँ पे समझो बच्चों ये कहाँ आ गया, इस सीध में आ गया।
और यहाँ से आगे आ गया, ये पूरा आ गया है कितना, अच्छा यहाँ पे देखो ये था 7 मीटर, ये आया 5 मीटर, 5 और 7 कितने हो गए 12, और वो पहुंच गया यहाँ पे। के से कौन से पॉइंट पे पहुंच रहा है वो, के से बाएं मुड़ता और जेड तक, ये पॉइंट आ गया बच्चों जेड। अब उसने कहा है कि 12 मीटर चलता है, बिंदु जेड से वो बिंदु पी पर पहुंचने के लिए दक्षिण में चलेगा, जेड से पी तक पहुंचना है दक्षिण में चलेगा, और कितना चल रहा है 8 मीटर। अब हमको पता है ये लाइन कितनी थी 4, ये भी कितनी रहेगी 4, तो पहले 4 वाला बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं उससे, यहाँ तक आ गया वो, यहाँ तक 4, और आगे पूरी लाइन कितनी है 5 की, तो 5 तो चलेगा नहीं, वो तो 8 ही चल रहा है, तो यहाँ पे आ गया बच्चों, ये मान लो इस सीध में आएगा, हाँ इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, यहाँ तक पहुंच गया वो, और ये पूरी लाइन कितनी है 8 मीटर, मतलब 4 ये रह गया, 4 ये हो गया, गॉट इट। और कौन से पॉइंट पे पहुंचा वो, जेड से चलना शुरू किया ना, बिंदु पी तक पहुंच गया, यहाँ पे आ गया उसका पॉइंट पी। अब आगे देखते हैं, वह बिंदु पी पर पहुंचने के लिए दक्षिण में 8 मीटर चल दिया, अब वह बाएं मुड़ता है, जब कोई आदमी नीचे आएगा इधर की तरफ, नीचे चल रहा है उसका लेफ्ट इधर रहेगा, राइट इधर रहेगा, लेफ्ट का मतलब बाया, अब वो बाएं मुड़ता है और बिंदु ए पर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलेगा, तो ये लाइन पूरी कितनी थी, यहाँ से 5 की, तो यहाँ से यहाँ भी रहेगी 5 की, स्लाइटली आगे ये आ गया पूरा 6, मतलब ये 5 और ये 1 मीटर, यहाँ पे पहुंच गया हो, और यहाँ पे आ गया पॉइंट ए, कौन सा पॉइंट आएगा पॉइंट ए, ठीक है। उसने कहा है ना बाएं मुड़ता है, ठीक है बाएं मुड़ गया, अब वह बाएं मुड़ता है और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है, इधर आएगा। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि यदि बिंदु जी बिंदु ए के उत्तर में, देखो यदि बिंदु जी ए के उत्तर में आ रहा है, ठीक है, और जेड के पूर्व में है, तो बिंदु जी और के के बीच की न्यूनतम दूरी बताओ। बिंदु जी और अब देखो बच्चों यहाँ पे ये लाइन तो ऑलरेडी कितने की थी 5 की थी, ठीक है, और कहाँ आया ए यहाँ, तो इसका नॉर्थ तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे कौन सा पॉइंट बोल रहा है वो, इफ कंडीशन दे रहा है, यहाँ पे आएगा पॉइंट जी। अब हम देख सकते हैं ये पूरी लाइन कितने की थी, ये पूरी लाइन आती है 12 की, 12 की थी ना, जिसमें से उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 6 का, क्योंकि 5 और 1 6, तो आगे कितना रह गया 6, और उसने कहा है कि जी और के की न्यूनतम दूरी कितनी है, इसका आंसर आएगा बच्चों 6 मीटर। नहीं आया समझ, फिर से समझो, पी से वो 6 मीटर चला था इधर की तरफ ए तक, जिसमें ये लाइन 5 की थी, तो 5 से थोड़ा आगे यहाँ पे पहुंच गया। अब अगर यहाँ से यहाँ 6, तो यहाँ से यहाँ भी 6 होना चाहिए, तो इसके आगे भी कितना रहेगा 6, क्योंकि ये लाइन पूरी कितनी है 12 की, जिसमें से आधा आ गया, ये इफ कंडीशन थी, अब इसका जी का रूल खत्म हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जी का रूल नहीं आएगा अब यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, बिंदु बी के संदर्भ में बिंदु ए किस दिशा में है, देखो बी के संदर्भ में देखना है, बिंदु बी से देखो ए कहाँ दिखेगा, तो बिंदु बी से हम नीचे देखेंगे साउथ दिखेगा, इधर की तरफ ईस्ट दिखेगा, तो कहाँ रहेगा ये रहेगा ऐसे साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब है दक्षिण पूर्व, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, बिंदु के और बिंदु ए के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, देखो किसकी पूछ रहा है, ए और के की, तो अभी हमने ये लाइन देखी तो थी, यहाँ से यहाँ बना दो इसको, 1 मिनट, यहाँ से यहाँ इसको ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर बना लो इसको, लंब बना दो। अब हमने देखा ये कितना था 6, तो इधर भी कितना रह गया 6, ये भी कितना रह गया 6, और ये पूरी लाइन कितनी यहाँ से यहाँ 8, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 8। अब ऐसा ट्रिपलेट था ना एक, जहाँ पे 6 होता है यहाँ पे 8 होता है, कितना आता है 10, क्यों आता है 10, क्योंकि रूट के अंदर हम इनका स्क्वायर करते थे, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना आएगा 100, और बाहर आएगा 10, इसका आंसर आएगा 10 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, बिंदु x के संबंध में बिंदु b किस दिशा में है, x से बताओ, बिंदु x से बताओ कि पॉइंट p किस दिशा में है। हमने देखा बच्चों x तो थोड़ा नीचे था ना यहाँ से, ये p तो यहाँ है, p से सीधा इधर आएंगे, इधर पहुंचेंगे हम ईस्ट में, तो x से इधर की तरफ देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा नॉर्थ देखना पड़ेगा, बाकी वेस्ट में तो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 में कहा उसने कि यदि बिंदु S बिंदु Z और बिंदु P के बीच का मध्य बिंदु है, Z और P के बीच का, हम देखेंगे पहले बच्चों कि Z और P तो यहाँ थे ना, और मध्य कौन सा है, ये बिल्कुल ये वाला, तो यहाँ पे आ गया S,
इधर कौन सा पॉइंट आएगा, एस बोल रहा हूँ। अब बोल रहा है तो बिंदु एस के संदर्भ में वी किस दिशा में है। अब देखो बच्चों, एस से वी कहाँ दिखेगा, एस से ठीक है, एस से वी दिखेगा बच्चों कहाँ, ठीक है, बिंदु एस से वी दिखेगा हमारा, कहाँ दिखेगा बच्चों, ये दिखेगा बिल्कुल ईस्ट की तरफ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, गॉट इट। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अब रहता है हमारा एक डीआई का क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन है बच्चों आपका। और ये डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ये आ रहा है आपका टेबुलर फॉर्म में। जो डीआई होते हैं बच्चों आपके, डीआई टेबुलर रहते हैं, पाई चार्ट रहते हैं और लाइन ग्राफ रहते हैं। इनका अलग अलग टाइप होता है। इसमें कहा उसने क्वेश्चन नंबर 76 से 80, जो ये आपका डीआई है इसको हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल बोल सकते हैं। इसमें उसने कहा है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें। मतलब आपने ये जो नीचे दिया है ना आपके पास इंस्ट्रक्शन, इसको देखना है, पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर दें और आपने आंसर करना है क्वेश्चंस। पिछले वर्षों में विभिन्न राज्यों से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित और योग्य उम्मीदवारों की संख्या। देखो बच्चों, आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपकी क्या होगी, प्रेजेंस होगी। तो उसने यही कहा है कि मान लो ये आपके क्या है, विभिन्न राज्य है, ये 5 स्टेट है, MNPQR। अब यहाँ से एम से जा रहे हैं 5200 लोग कहाँ पेपर देने, जिसमें से सिलेक्शन योग्य कितना है 720, बाकी सारे क्या जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करने जा रही है। ठीक है, तो इसने यही कहा है कि अलग अलग स्टेट है, वहां पे अलग अलग स्टेट का क्या दिया है, डाटा दिया है, जो वहां पे लोग क्या जा रहे हैं, प्रेजेंट हो रहे हैं वहां पे एग्जाम के लिए, और उनमें से जो सिलेक्शन होगी वो कितनी है, योग्य की। तो इन्हीं पर ही बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है। ध्यान से देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 76 में कहा है उसने कि 1997 में सभी राज्यों से योग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या। देखो पहले 1997 में हम योग्य निकाल लेते हैं सभी राज्यों की। उसने कहा है कि योग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या जो है 1998 में सभी राज्यों के योग्य उम्मीदवारों की, 1998 का योग्य ये हो गया, उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, मान लो एक्स आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वाई आएगी। आपसे पूछ रहा है वो कि एक्स वाई का कितना परसेंट है। जो आपके परसेंटेज के टॉपिक की प्रॉपर्टी है कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, ऐसे लिखते हैं ना, a b का कितना प्रतिशत है, x y का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए क्या आता है, 100 आता है। तो अब हम इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे देखते हैं x की जगह क्या आता है और y की जगह क्या आता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, हम देखेंगे यहाँ पे कि इन सबको ऐड करके आया हमारे पास यहाँ पे 0, और फिर देखते हैं यूनिट डिजिट सॉल्व किया ना पहले, फिर अब टेंस प्लेस। अब देखो 7 और 5 12, 20, 24 और 2 26, कैरी कितना हो गया 2, 8 और 9 17 और 7 24, 32 और 7 39 और 2 41। यहाँ पे मिल गया बच्चों 4160। तो x की वैल्यू कितनी आई, 4160। अब y की वैल्यू भी आएगी, उसको बटे में ले लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे ठीक है, इन वैल्यू को सॉल्व करना है हमने। तो सबसे पहले ऐसे सॉल्व करो, 0 0 0 जो कितना आएगा यहाँ पे लास्ट में आएगा 0। फिर देखते हैं 4 और 4 8 और 2 10 और 5 15 और 8 23, इसका 3 आ गया, कैरी हो गया 2। अब जो बाकी बचे नंबर हैं उनको जोड़ सकते हो। देखो लास्ट की 2 डिजिट तो आ गई है, तो 9 और 10 19 और 10 29, 29 और 12 कितने होंगे 41, 41 और 9 50 और 2 52। ये हो गया बच्चों 52 30, कितना 52 30। अब वो बोल रहा है 4160 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5230, इनटू में परसेंट के लिए क्या आता है 100। उसने पूछा है बच्चों यहाँ पे अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स का मतलब है कि लगभग, आप आसपास की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम देखेंगे पहले, अगर अप्रॉक्स में निकालना है तो इसका 100 से ना, आपको पता है कि 100 से 1 2 ये कट जाएगा, कितना आएगा 52.30। अब अगर अप्रॉक्स में लेना है तो इस नंबर को गायब कर दो। अब हम देख सकते हैं कि 4160 जो है वो 52 का कितना परसेंट है, यही है ना, लगभग कितना परसेंट है, क्योंकि 100 से तो कट गया। या इसी नंबर को लिख लेते हैं आप, इसी नंबर को कितना लिखते हैं हम, 52 लिख लेते।
तो हमको पता है कि अगर मैं 52 में 8 का पहाड़ा पढ़ूं, 8 दूनी 16, 8 5 40 रहे 41, यहाँ पे तो 8 आ गया, बचा कितना 0। तो ये आ गया बच्चों 80% हो गया अप्रॉक्स। ठीक है, 80% क्या अप्रॉक्स, तो इसमें 80 ऑप्शन में भी है, ऑप्शन सी हो गया। समझ। तो ये आपका डीआई का फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 76, जिसमें प्रॉपर्टी लग रही है कि x इज परसेंट ऑफ y। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, और 77 में उसने कहा है बच्चों, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य क्यू से औसत कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट क्यू कहाँ है, यहाँ पे। अब वो बोल रहा है आवेदन वाले निकालना है, तो आवेदन में कौन सा 8100, और ये कौन सा है 9500, 8700, 9700 और 8950, इन सब ने आवेदन किया है स्टेट क्यू से। तो ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है 8100, 9500, देन 8700, देन 9700, और फिर है 8950। इन सब को ऐड करेंगे कि वैल्यू आएगी और उसका एवरेज बन जाएगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में टोटल नंबर, टोटल नंबर कुल संख्याओं का योग और अपॉन में कुल संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे कितना रह गया 5, 9 और 7 16 और 7 23 और 5 28 और 1 29, कैरी कितना 2, 8 और 9 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34 और 8 42 और 2 44। तो यहाँ पे आ गया बच्चों, देखो सम कितना आ गया, सम आ गया 44950। और अब देखते हैं टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5, अपॉन में आएगा 5 8 40, 4 बचा 49 बनेगा, 5 में 45, कितना बचेगा 4 बनेगा 45, 5 में 45, यहाँ पे आएगा 0। तो 8990, 8990 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। एवरेज पूछा था उसने, जितने भी लोग वहां पे प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम में उन सब का एवरेज बताओ। दिए गए किस वर्ष में राज्य पी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में योग्य उम्मीदवारों का अधिकतम प्रतिशत है। तो सबसे पहले बच्चों स्टेट पी यहाँ पे लिख लेंगे हम, ठीक है, स्टेट पी के बारे में लिख रहे हैं ना, स्टेट पी। अब स्टेट पी में किसकी बात कर रहा है 97 और 98, 99, 2000 और 2001। ठीक है, ये बातें हो रही है, एक मिनट, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारा स्टेट पी है वहां पे सबसे पहले देखेंगे हम कि आवेदन कितनों ने किया है। देखो स्टेट पी में 97 में ये आ गया यहाँ पे डाटा हमारे पास, क्यों का डाटा था, अब आएगा स्टेट पी का डाटा। स्टेट पी में आवेदन कितनों ने किया 6400 ने, 6400, जिनमें से बच्चों जो सिलेक्ट है योग्य हो कितना है 780। 98 में देखो 98 में कितना है 8800, 8800, जिनमें से योग्य कितना है बच्चों 8800 में से योग्य आ गए, स्टेट पी है ना, 10 20 10 20। सेम 99 में देखो 7800, और जिनमें से 7800 में से कितने योग्य 890, 890। सेम देखते हैं 2000 में कि 2000 में पी से कितने आवेदन आए 8750, ये ना 8750, और जिनमें से योग्य कितने हैं 1010। ठीक है, सेम देखते हैं 2001 के लिए, 2001 में स्टेट पी से आवेदन आए थे 9750, 9750, और जिनमें से यहाँ पे जो योग्य आ रहे हैं आपके वो बन रहे हैं 1250। ठीक है, देखो बच्चों ये एकदम डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको परसेंटेज का डाटा निकालना पड़ेगा। इसमें आपको निकालना पड़ेगा कि जो स्टेट पी है
उनमें जो योग्य उम्मीदवार है वो बताना है आपने कि किस में मैक्सिमम परसेंटेज है, कौन सी ईयर में मैक्सिमम है। हम निकालेंगे ऐसे कि 780 जो है वो 6400 का कितना परसेंट है। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब किससे काटेंगे? 4 से कटेगा। 4 से कटेगा 16 बारी, 4 से कटेगा 19 चौके 76, 2 बचा 4 5 20। 16 से काटेंगे अब 195 को, 16 एकम 16, 3 बचा 32, 16 दूनी 32। देखो 16 एकम 16, फिर बचेगा 3, बनेगा 35, 16 दूनी 32। तो यहाँ से आ गया, यहाँ से कितना आ गया? 12%। अप्रॉक्स में पूछा है ना, अप्रॉक्स में पूछा 12%। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आ रहा है हमारा 10-20। 10-20 जो है वो 8800 का कितना परसेंट? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा बच्चों 22 चौके 88, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 2 बचा 4 5 20, 4 5 20। अब किससे कट रहा है ये नंबर? 22 से काटना पड़ेगा, 22 से कम 22। यहाँ पे कितना रह जाएगा? 3, बनेगा 35, फिर से आएगा 22 से कम 22। अब कितना रह गया? 13, बनेगा 130। अब हमको पता है कि 20 5 100 और 22 132। इसको लिखेंगे हम अप्रॉक्स में 11.6। कितना आएगा? 11.6। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका कि 890 जो है 7800 का कितना परसेंट है। आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट जानी है। अब ये नंबर किससे कटेगा? ये कटेगा 2 से, 2 से कटेगा 39 टाइम, 2 चौके 8 और यहाँ पे 45 दूनी 90। अब ये रह गया यहाँ पे 445 अपॉन में 39। इससे काटूंगा एक बार, देखो 39 से आ गया ना, बचा कितना? अब बचेगा यहाँ पे 5, बनेगा 55। 11 यहाँ पे लगभग 11 आ गया। तो अब देखो बच्चों 11 से तो नंबर बड़ा ही है ना, इन नंबर को तो हम लेंगे ही नहीं, या तो 12 से बड़ा मिलना चाहिए कोई नंबर। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ रहा है कि 10 जो है वो 8750 का कितना परसेंट है। अब हम देखेंगे 0 से 0 कैंसिल। अब ये नंबर 5 से कट रहा है, देखो 17 5 85, 2 बचा 5 5 25, 5 दूनी 10। फिर से कटेगा किससे? 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 2 बचा 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। दोस्तों 202 का 2 में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 404 अपॉन में कितना है? 35, 35 से कम 35, कितना बच जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5, बनेगा 54, फिर भी वन टाइम ही जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना रहा है? 11। लास्ट वैल्यू रहती है कि 1250 जो है वो 9750 का कितना परसेंट है, गुणा में 100। 0 से 1 जीरो कैंसिल होगी, 5 से नंबर कट रहा है, 19 5 95, 2 बचा 5 5 25, 5 दूनी 10। फिर से 5 से नंबर कट रहा है, 5 थे 15, 4 बचा 5 9 45, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 5 25, 250। 250 का डबल कितना बनेगा? 500 बटे में कितना है? 39, 39 से कम 39, कितना बचेगा? 11, बनेगा 110। तो अब देखो बच्चों, अब 2 बार ही जा रही है नंबर, 39 दूनी 78। तो हमने देखा कि ये डेसिमल में समथिंग मतलब बड़ा हो रहा है ना नंबर। ऐसे देखो 500 को काटना है 39 से, तो 39 से कम 39, 11 बचा 110 बना, 39 दूनी 78, कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर रह गया 10, 3, 320। अब 39 का पहाड़ा बच्चों लगभग कितना? 8 × 24 समथिंग 8 वाली तो जाएगा ही ना। यहाँ पे 12.8, 12.8 तो बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे 12.8 है ना, तो मैक्सिमम परसेंटेज कब दिख रहा है? 2001 में। गॉट इट? 2001 में ये मैक्सिमम परसेंटेज दिखेगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। Let's get off this. क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि राज्य N से सभी वर्षों
के लिए योग्य उम्मीदवारों का प्रतिशत सभी वर्षों के दौरान राज्य ए से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में कितना प्रतिशत है। अब वो बोल रहा है जो स्टेट एन है, देखो बच्चों, स्टेट एन से सभी राज्यों, ठीक है, राज्य एन से सभी वर्षों में, जो स्टेट एन है ना, यहाँ पे हमने देखना है कि स्टेट एन से टोटल प्रेजेंट कितने थे, 7500, 9250, 8450, 9200 और 8800, इन सबको ऐड करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, ठीक है, लिख लेते हैं 7500, फिर कितना है 9200, फिर है 8450, देन 9200, फिर है 8800, ठीक है, जीरो आएगा, 5, 8 और 2 10 और 4 14 और 2 16 और 5 21, कैरी हो गया 2, 8 और 9 17 और 8 25, 25 और 9 34 और 7 41 और 2 43, ये बन गया 43150। अब इसको कर दो रफ। अब हमने देखा कि स्टेट एन से कौन से हैं जो प्रेजेंट थे, अब स्टेट एन से निकालेंगे हम जो एबल है, जो योग्य है, और स्टेट एन से देखो बच्चों योग्य कौन से हैं, 840, सबसे पहले लिखेंगे हम 840, फिर लिखेंगे 1050, 1050, फिर लिखेंगे 920, यहाँ पे लिख रहा हूँ 920, फिर लिखेंगे 980, 980, फिर लिखेंगे 10 20, इन सबको जोड़ देते हैं, जीरो आएगा, 2 और 8 10 15 19 और 2 21, कैरी हो गया 2, 9 और 9 18 और 8 26 और 2 28, कैरी फिर से 2, 1 और 1 2 और 2 4। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू आई है जो एबल है टोटल 4810। अब हम निकालेंगे कि जो 4810 है वो टोटल जो प्रेजेंट थे 150, उसका कितना परसेंट है, उसका कितना परसेंट है। तो सबसे पहले देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, अब 5 से नंबर कटेगा, 5 8 40, 3 बचा, 5 6 30, 5 3 15, 5 दूनी 10, 4810 का डबल होता है 9620, अपॉन में रह गया है 863। अब 863 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, या तो आपको पता है कि 863 से एक बार कटेगा, या पूरा डिटेल में ऐसे सॉल्व कर लो आप, 863 9620, 863 एकम 863, 12 में से 3 गया 9 आएगा, यहाँ पे रह गया 15, 15 में से 6 जाएगा 9 आएगा, 99 रहेगा ना, यहाँ पे आएगा 0, फिर से एक बारी कितना आएगा 863, फिर आएगा यहाँ पे 10, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, यहाँ पे रह जाएगा बच्चों 8, 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ पे रह जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो फिर कितना बनेगा, यही आ रहा है ना, 8 में से 6 गया 2 और 9 में से, ठीक है, अब आएगा यहाँ पे 0, तो ये बन जाएगा बच्चों। अब कितने बारी जा रहा है, फिर से 1 टाइम, तो फिर से आएगा 863, अब फिर से घटाओ, यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, यहाँ पे रहेगा 0 और यहाँ पे आएगा 12 में से 8 जाएगा 4, फिर बनेगा 840। अब लगभग आपको पता है कि 4 का पहाड़ा पढ़ूं मैं, तो 4 दिया 12, 4 की 24 रहे 25, 4 8 32, 32 और 2 34, तो लगभग 4 बारी जाएगा 34 52। और अगर 11.14 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, 14 या 15, तो वही आपका आंसर है 11.14। आपने देखा 11.14, ये वाला 11.15, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं बच्चों, गिव अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि 1999 में सभी 5 राज्यों की उपस्थिति उम्मीदवारों की कुल संख्या का, योग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या का प्रतिशत है। अच्छा 90, सेम यही क्वेश्चन है कि 1999 में देखो कौन सा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पर टोटल कितने लोग आए और जो इनमें से योग्य हुआ वो कितना है, उनका परसेंटेज बताओ, कौन सा 1999 में। सबसे पहले हम इनको ऐड कर देते हैं,
यहाँ पे ऐड करेंगे, कितना आएगा 1999 की बात करें, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा बच्चों 0 और यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 8 और 7 15 और 8 23 और 4 27 और 4 31, कितना हो गया कैरी 3, 9 और 8 17 और 7 24 32 39 और 3 42, फिर एक वैल्यू आ गई 42,150। ये कौन है? ये आ गए जो यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, आवेदन का 1999 में। अब इनमें योग्य देखता है, इनमें योग्य देखता है कि यहाँ पे कितना आएगा 0, फिर बच्चा 5 5 और 8 13 और 9 22 और 2 24 और 5 29, कैरी कितना हुआ 2। अब इन सबको जोड़ दो, 13 और 9 22 और 8 30 और 9 39 और 8 47 47 और 2 49। तो अब यहाँ पे एक वैल्यू आ गई बच्चों 4990। वो कह रहा है कि 4990 इज व्हाट परसेंट ऑफ 42150, परसेंटेज बताना है। तो आपको पता है कि इससे सॉल्व करके एक वैल्यू आएगी, ये रह गया आपका होमवर्क, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।